Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss chapter number I think 13 है sound. Yes. So आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. दी फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. ठीक है, ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड के. लाउडनेस इज रिलेटेड टू दी intensity which depends upon the response of the ear of the listener. थोड़ा इसका जो आपका पेज है ये बहुत वैसा टाइप का है तो आँखों पे जोर लगने लगता है, उसको कोई बात नहीं. लाउडनेस इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी. ठीक है, लाउडनेस किससे रिलेटेड होता है? इंटेंसिटी से. विच डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर. और जो इंटेंसिटी है वो रिस्पॉन्स करती है, डिपेंड करती है रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर के. ठीक है, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स. जो साउंड इंटेंसिटी का जो लेवल है एक्सप्रेस किया जाता है किसके थ्रू? डेसिबल के थ्रू. द मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल ह्यूमन ईयर कैन टोलरेट इज 120 डेसीबल. ठीक है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है लेवल ह्यूमन ईयर की, मतलब एक तरीके से क्षमता बोल लें, वो 120 डेसिबल की होती है. दी वीकेस्ट साउंड करस्पॉन्डिंग टू 0 डेसिबल कैन नॉट बी हेयर्ड बाई अस. ठीक है, जो वीकेस्ट साउंड होता है जो करस्पॉन्डिंग होता है 0 डेसिबल के, उसे हम नहीं सुन सकते हैं. दी साउंड्स ऑफ इंटेंसिटी 140 डेसिबल्स. और जो साउंड ऑफ इंटेंसिटी होती है वो 140 डेसिबल्स की होती है और मोर प्रोड्यूस पेन इन द ईयर. ठीक है, और बहुत प्रोड्यूस करती है पेन को हमारे कान में. एंड विल अल्टीमेटली डैमेज डिलिकेट. ठीक है, एंड विल अल्टीमेटली डैमेज डिलिकेट ईयर टिश्यू एंड रिजल्ट इन डेफनेस. ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को. और उससे रिलेटेड बेटा ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको आप होमवर्क में ले लें. और मैंने जैसा कि बोल रखा है कि होमवर्क उन्हीं को मिलेगा जो वीडियो सीन करेंगे, अदरवाइज़ किसी को भी अलग से अब होमवर्क नहीं मिलेगा. सो 19-12 का होमवर्क है ये आपका. ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ हम कल तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रीक्वेंसी एंड पिच. फ्रीक्वेंसी एंड पिच. सो फ्रीक्वेंसी इज़ डिफाइंड एज द मेजर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड. जैसा कि पीछे ये भी शायद पीछे चैप्टर में था भी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है किससे डिफाइन की जाती है? मेजर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, कि पर सेकेंड में वाइब्रेशन कितना मेजर हो रहा है. पिच इज द मेजर ऑफ दैट सेंसेशन ऑफ साउंड. पिच जो होता है मेजर होता है ऑफ दैट सेंसेशन ऑफ साउंड विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन shrill and grave voices, between acute and dull sounds, and between sharp and flat notes. Okay, so pitch जो होगा वो measure of that sensation. ठीक है, इस sensations को measure करता है of sound के, which enables us to distinguish between shrill and grave voice. जो इसको क्या करता है? shrill करता है. ठीक है, इसके जो डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंसेस होता है साउंड्स में. ठीक है, श्रिल एंड गेव वॉइस, और श्रिल करता हो वॉइस को ग्रेव करता है. बिटवीन एक्यूट एंड डल साउंड्स एंड बिटवीन शार्प एंड फ्लैट नोट्स. ओके, सो पिच का वर्क होता है कि एक्यूट और डल साउंड्स और शार्प और फ्लैट नोट्स के बीच का जो वर्क होता है उसे टोटल करना. ठीक है, अ श्रिल वॉइस एक्यूट साउंड. जो श्रिल वॉइस होगी वो एक्यूट साउंड होगी. एंड अ शार्प नोट, ठीक है, आर सेड टू बी ऑफ हाई पिच. ठीक है, इनकी पिच भी क्या होंगी? हाई होगी. वेरियर्स अ ग्रेव वॉइस डल साउंड एंड द फ्लैट नोट्स आर सेड टू बी ऑफ लो पिच. ठीक है, और इस टाइप का जैसे ग्रेव वॉइस हो गई, डल साउंड्स हो गया. ठीक है,
या फ्लैट नोट्स टाइप का जो साउंड हो गया, ठीक है, वो लो पिच पर बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। दी रोयरिंग ऑफ लॉयन थाउ ऑफ हाई इंटेंसिटी इज ऑफ लो पिच, बट buzzing of a mosquito थाउ ऑफ लो इंटेंसिटी इज ऑफ हाई पिच। ओके, सो जैसे रोयरिंग ऑफ लाइन का जो दौड़ना होता है थाउ ऑफ हाई इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी क्या है, हाई है, और जब इंटेंसिटी हाई होगी तो पिच क्या होगा, इज ऑफ लो पिच, उसकी पिच लो होगी। बट बजिंग ऑफ मॉस्किटो, जैसे जो बज करता है मॉस्किटो मच्छर, थाउ ऑफ लो इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी लो होगी, ऑफ हाई पिच, ठीक, और उसकी पिच क्या होगी, हाई। सो इतनी बात शायद सभी को समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इसी टॉपिक को रिवाइज कर देते हैं। पिच इज द मेजर ऑफ दैट सेंसेशन ऑफ साउंड, पिच जो होता है मेजर करता है इस टाइप के साउंड्स को, विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव वॉइस, ठीक है। जो श्रिल मतलब जो महीन और जो ग्रेव वॉइस होती हैं उसके बीच के उसमें डिफरेंस करता है, बिटवीन एक्यूट एंड डल साउंड एंड बिटवीन शार्प एंड फ्लैट नोट्स। A shrill voice, acute sound, and a sharp note are said to be of high pitch, whereas a grave voice, dull sound, and a flat note are said to be of low pitch. The roaring of a lion, thou of high intensity, is of low pitch, but buzzing of a mosquito, thou of low intensity, is of high pitch. Okay. सो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं, और ये कुछ जो डायग्राम्स दिए गए हैं इसको कल हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं, ये क्या चीज़ होती है। शायद आज थोड़ा सा कम समझ में आया है, कोई बात नहीं, इस टॉपिक को कल फिर से डिक्टेट कर देंगे, ठीक है। सो आज डेट डाल देते हैं 19/12। ओके, सो बाय, टेक केयर।